महादेव ने क्यों बनाए अपनी मेहनत से हनुमान के लिए चप्पल, आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार हनुमान घने जंगल से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई दी। हनुमान नदी के पास पहुंचे और वहां का पानी देखकर उन्होंने नहाने का मन बनाया। वे नदी में नहाने लगे और तैरने लगे। तैरते हुए हनुमान का हाथ अचानक एक पत्थर से टकरा गया। उन्होंने वह पत्थर उठाने की कोशिश की। तभी पत्थर बोलने लगा, हे हनुमान, तुम इसे नहीं उठा पाओगे। हनुमान ने कहा, ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं कर न सकूं। मैं अपने प्रभु राम का प्रेमी भक्त हूँ। तभी पत्थर बोले, हे हनुमान, मैं कोई साधारण पत्थर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे प्रभु राम और लक्ष्मण को कुतिया में विद्या प्राप्त किया हूँ। तब हनुमान ने पत्थर को उठाने की कोशिश की। हनुमान ने पत्थर उठाया और उसके अंदर एक सुंदर शिवलिंग देखा। उसी समय वहां एक आर्षि प्रकट हुए जो राम और लक्ष्मण को शास्त्र पढ़ाते थे। हनुमान ने आर्षि के चरणों को छूकर प्रणाम किया। आर्षि बोले, बेटा हनुमान, मैंने वर्षों से इस शिवलिंग को इस जगह पर देखा है। किसी ने इसे उठाने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुआ। हनुमान ने कहा, आप हमें आज्ञा दें, मैं इस शिवलिंग को कहाँ रखें? ऋषि ने कहा, इस शिवलिंग को घने जंगल से पार करके एक ऊंची पर्वत पर रखना होगा। ध्यान रहे, जिस स्थान पर तुम इसे रखोगे वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर शिवलिंग पानी में वापस चले जाएंगे। ये काम सिर्फ बलवान ही कर सकता है और वह बलवान तुम हो। हनुमान ने कहा, जैसी आज्ञा। हनुमान शिवलिंग लेकर घने जंगल की ओर बढ़ने लगे। सूरज की रोशनी से पूरी धरती तप रही थी। हनुमान अपने पैर धीरे धीरे जमीन पर रखते हुए आगे बढ़े। तभी भगवान महादेव और माता पार्वती हनुमान को देखने घने जंगल में आए। तभी महादेव हनुमान को देखकर बहुत दुखी हुए और महादेव बोले, मेरा हनुमान तपती धूप में नंगे पांव चल रहा है, मैं इसके लिए एक सुंदर चप्पल बनाऊंगा। तभी माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हाँ प्रभु, मैं आपकी मदद करूंगी। माता पार्वती और महादेव ने मिलकर हनुमान के लिए एक सुंदर चप्पल बनाई। हनुमान चप्पल पहनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने गुनगुनाना शुरू किया, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसके बाद हनुमान ऊंची पर्वत की ओर बढ़े और शिवलिंग को स्थापित किया। महादेव और माता पार्वती ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे ऊपर कोई भी देवता या देवी हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हनुमान हो। तुम तीनों लोकों में सबसे बलवान हो और यदि कोई तुम्हें रोते हुए पुकारे तो तुम उसकी आंखों के आंसू पोंछो और उसकी मदद करो। हनुमान ने माता पार्वती और महादेव को प्रणाम किया। फिर हनुमान बोलने लगे, जो कोई इस कथा को देख रहे हैं उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है